Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing good. This is Archana here. Welcome back to my YouTube channel. So, as we all know, SBI is going to release the notification for SBI Clerk 2021 very soon. So, what you have to do is you all should roll up your sleeves and study hard to crack this one out. And in this video, I will share my attempts and my scorecard of SBI Clerk prelims as well as mains examination of 2019. And at the end of this video, I will also share my strategy that I followed and scored 109.25 out of 200 in mains examination. So please be with me till the end of this video. But before that, if you are new to my channel, then please click on the red subscribe button and also press the bell icon to get notified for my upcoming videos. So let's get started. So पहले मैं आपको अपना मेंस का स्कोर कार्ड दिखाऊंगी, उसके बाद प्रीलिम्स का दिखाऊंगी, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिस इज़ माय नेम, दिस इज़ रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड दिस इज़ द स्टेट फ्रॉम वेयर आई अप्लाइड फॉर। मैंने उत्तर प्रदेश से अप्लाई किया था क्योंकि बिहार में 2019 में बहुत ही कम वैकेंसी आई थी, तो मुझे लगा था कि पता नहीं ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, पता नहीं होगा या नहीं होगा, इसलिए मैंने उस टाइम पे यूपी से डाल दिया था फॉर्म, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा कैटेगरी EWS एंड माय डेट ऑफ बर्थ एंड हेयर इज़ माय ओवरऑल स्कोर्स दैट इज़ 109.25 आउट ऑफ 200 एंड EWS के लिए जो कट ऑफ गई थी यूपी की वो थी 88.75 एंड फॉर जनरल इट वाज 97.5. My overall attempt was 120 out of 190 questions, right? So अब मैं बताती हूँ आपको मेरे सेक्शन वाइज अटेम्प्ट्स। सो रीजनिंग में मेरे अटेम्प्ट्स थे 33 आउट ऑफ 50 एंड यही एक ऐसा सेक्शन था जिसकी वजह से मैं ये एग्ज़ाम क्रैक कर पाई थी, वो भी इतने अच्छे मार्क्स से। और ये सेक्शन मेरे लिए बहुत इजी रहा था क्योंकि मेरा रीजनिंग थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहा है हमेशा से। एंड इन इंग्लिश मेरा जो अटेम्प्ट था वो था 32 आउट ऑफ 40 एंड क्वांट सेक्शन में मेरे बहुत ही कम अटेम्प्ट्स थे 17 आउट ऑफ 50। ऐसा इसलिए क्योंकि 2019 में जो क्वांट का सेक्शन था वो बहुत ही टफ पेपर आया था, तो यहाँ पे मैं बहुत ही कम अटेम्प्ट कर पाई थी। एंड इन जीए भी उस साल बहुत ही टफ आया था, तो मेरा जीए में जो अटेम्प्ट था वो था 38 आउट ऑफ 50। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा जो टोटल अटेम्प्ट्स था वो था 120 आउट ऑफ 190, ठीक है। तो अब आइए देखते हैं मेरा प्रीलिम्स का स्कोर कार्ड। सो अब बात करते हैं प्रीलिम्स के स्कोर कार्ड की। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मेरे जो मार्क्स है वो है 92.25 आउट ऑफ 100, ठीक है। और जो यूपी की कट ऑफ गई थी जनरल कैटेगरी की वो थी 72.25 एंड मेरे इसमें ओवरऑल जो अटेम्प्ट्स थे वो थे 96 आउट ऑफ 100, ठीक है। और सेक्शन वाइज मेरे अटेम्प्ट्स कुछ इस तरह थे। इंग्लिश में मैंने अटेम्प्ट्स किए थे 26 आउट ऑफ 30, रीजनिंग में 35 आउट ऑफ 35, क्वांट ऑल्सो 35 आउट ऑफ 35। तो इन दोनों सेक्शन में मुझे रीजनिंग और क्वांट में मुझे फुल मार्क्स मिले हैं, बट इंग्लिश में मेरे 3 आंसर्स रॉन्ग हो गए हैं, ठीक है। तो ये था मेरा मेंस एंड प्रीलिम्स का स्कोर कार्ड। नाउ अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी की कि क्या थी मेरी स्ट्रैटेजी। तो प्रीलिम्स के टाइम पे जब मेरे बेसिक्स क्लियर हो गए थे, व्हेन आई वाज डन विथ माय बेसिक्स, आई स्टार्टेड गिविंग ऑनलाइन मॉक्स, ठीक है। तो हर रोज़ मैं 3 ऑनलाइन मॉक्स देती थी पर डे प्रीलिम्स का, ठीक है। और
वो ऐसा इसलिए कि क्योंकि मेरे मॉक से क्या होता है कि आपको आपकी वीक, एवरेज और स्ट्रॉन्ग सेक्शन का पता चलता है, और इसी बहाने आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस के प्रैक्टिस भी होते रहते हैं। तो मैं 3 मॉक्स पर डे देती थी और उसे बहुत ही अच्छे से एनालिसिस करती थी, और आपको भी सेम करना है। मैंने देखा है कि बहुत सारे पेरेंट्स को ये डर होता है कि नहीं, अगर मैं मॉक्स दूंगा या दूंगी तो मेरे कम मार्क्स आएंगे, फिर मैं डीमोटिवेट हो जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। सबके स्टार्टिंग में कम मार्क्स ही आते हैं, सभी ने तो कहीं ना कहीं से स्टार्ट किया होगा ना। मेरे भी स्टार्टिंग में बहुत ही कम मार्क्स आते थे, बट फिर भी मैं देती थी और उसे अच्छे से एनालाइज करती थी। तो प्रीलिम्स के लिए मैं यही बोलूँगी कि आप पर डे 3 मॉक्स दो एटलीस्ट। एंड मेंस के लिए जो मेरी स्ट्रैटेजी थी वो थी कि मैं रोज़ पर डे 1 ऑनलाइन मॉक्स लगाती थी, ठीक है। मैं कुछ अलग से कोई क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करती थी। मैं बस जो मॉक्स लगाती थी उसे ही बस अच्छे से एनालाइज करती थी, और उसमें बहुत सारे हाई लेवल के क्वेश्चंस, हाई लेवल पजल्स एंड हाई लेवल डीआईज मुझे मिल जाते थे। मैं उसे ही, अगर जो मुझसे मॉक्स में नहीं सॉल्व हो पाते थे, मैं उसे बाद में मॉक्स सबमिट करने के बाद में मैं उसे सॉल्व करती थी। मेरे भी ऑनलाइन मॉक्स में बहुत ही कम मार्क्स आते थे, बट फिर भी मैं मॉक्स लगाती थी। तो यही मैं बोलना चाहूँगी उन सारे पेरेंट्स को जो अभी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, कि आप मॉक्स से डरो मत, ठीक है। आप मॉक्स लगाओ। मॉक्स से ही पता चलता है कि आपको कौन सा सेक्शन में आपको ज़्यादा टाइम देने हैं एंड कौन सा सेक्शन में आपको कम टाइम देने हैं, राइट। एंड फिर क्या करना है आपको कि आपको अपना वीक, एवरेज और स्ट्रॉन्ग सेक्शन आइडेंटिफाई करना है, और वीक को भी टाइम देना है, एवरेज सेक्शन को भी टाइम देना है, बट स्ट्रॉन्ग सेक्शन को और भी ज़्यादा टाइम देना है। वो इसलिए कि आप उसे स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गेस्ट बना पाओ, ताकि अगर उस सेक्शन से चाहे कितना भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस क्यों ना आ जाए, आप उसे आसानी से सॉल्व कर पाओ। जैसा कि सब जानते हैं कि मेंस एग्जामिनेशन में इजी क्वेश्चंस तो आते नहीं हैं, तो उसके लिए आपको कोई एक सेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना होगा। एंड एवरेज स्टूडेंट्स हो जिनको मैथ्स एंड रीजनिंग में प्रॉब्लम होती है, तो कोई बात नहीं, आप जीए को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर लो। जीए एंड इंग्लिश, आपके पास अभी भी 2 सेक्शन हैं, राइट, जीए एंड इंग्लिश। तो आप इन दोनों को स्ट्रॉन्ग कर लो। अगर फिर भी अगर आप इंग्लिश को भी नहीं कर पा रहे हो तो फिर कोई बात नहीं है, जीए से अकेला आपका 50 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो अगर आप 50 में, अगर आपने जीए को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया और अगर आप 50 में 40 भी ला रहे हो, तो ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगा आपके स्कोर्स को इंक्रीज़ करने में। और जो मेंस एग्जामिनेशन का कट ऑफ होता है वो 100 के नीचे ही रहता है, राइट। तो अगर आप यहाँ पे 40 ला रहे हो एंड बाकी 3 सेक्शंस में अगर आप 60 भी ला पा रहे हो, तो फिर आप सेलेक्टेड हो। सो ये मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप किसी एक सेक्शन को तो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गेस्ट बनाओ ही बनाओ। तो ये था मेरा स्ट्रैटेजी। एंड ज़रूरी नहीं कि आप, मैं जो बोल रही हूँ वही आप फॉलो करो। अगर आपकी कोई अपनी स्ट्रैटेजी है तो वो भी आप फॉलो कर सकते हो, नो वरीज़। एंड सो दिस वाज माय वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ़ योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ डू लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।